वेलकम टू रंजन क्लासेस। माई सेल्फ रंजन कुमार सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक कहानी से। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। गुरप्रीत, माधव, टीना कुछ बच्चे थे जो कि विलेज से क्रॉस कर रहे थे। वेयर दे सा अ फार्मर टिलिंग लैंड, जहाँ पे वो देखते हैं कि एक किसान खेतों की जुताई कर रहा है। द फार्मर टोल्ड देम डेट ही वॉज ग्रोइंग वेट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टिल। फार्मर कहता है बच्चों से डेट ही वॉज ग्रोइंग वेट, वो गेहूं की उपज करता है और खेत की जुताई करने के साथ वो उस मिट्टी में खाद मिलाता है, मैन्यूर ऐड करता है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन डेट द वेट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फॉर फ्लोर। ही टोल्ड मतलब जो किसान था वो बच्चों से कहता है कि जो गेहूं उपज करता है उसे वो मंडी में बेचता है, जिसे उसको उस गेहूं का अच्छा कीमत मिल जाता है। और जो गेहूं वो बेचता है उसे व्यापारियों के द्वारा या फिर जो मर्चेंट हैं उनके द्वारा उसे फैक्ट्री ले जाया जाता है, जहाँ पे उस गेहूं से बिस्किट या फिर ब्रेड बनाए जाते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कहता है पहले आपका गेहूं था, गेहूं से आप बिस्किट बना रहे हो या फिर उसमें चीनी या फिर जो चीज़ आप ऐड करते जा रहे हो, तो वही कहता है दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट। जब प्लांट से आप किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाते हो तो यहाँ पे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। तो 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी एक्टिविटीज़। ये आगे 10 क्लास में आता है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं वो सारे चीज़ जो हम धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमें प्राकृतिक तौर से मिले हैं या फिर जो हमें नेचुरली मिले, हम उन्हें बनाते नहीं हैं। तो एग्रीकल्चर इसका एग्जांपल कहता है। एग्रीकल्चर आपका कृषि हो जाता है, उसे हम बनाते नहीं, एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे फिशिंग होगी एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल। जैसे आप फॉरेस्ट गुड्स है या फिर फॉरेस्ट में जो फल फूल है उसे आप गैदरिंग करते हो, वो भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। दूसरा कहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो वही कहता है जैसे आप अर्थ के नीचे से आप किसी और को निकालते हो तो उसे आप प्रोसेस करके आप धातु बनाते हो, तो उसी तरह कहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो प्राइमरी रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे प्रोसेस करके गुड बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, उसी को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जैसे स्टील का बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड का बनाना है, एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, कहता है जो ऊन है उससे आप जो कपड़ों की बुनाई करते हो आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो आपका टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, 3rd नंबर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो सहायता प्रदान करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर सेकेंडरी सेक्टर को। वो सेवाएं दे के, जैसे किसान है, किसान को जो आप फर्टिलाइज़र देते हो, जो पेस्टिसाइड देते हो, आप जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड देते हो, वो आपको टर्सरी सेक्टर देता है। जैसे खेत की जुताई करते हो, उसमें जो आपका जो मशीन है, जो आपका ट्रैक्टर, ये सब है, वो आपका टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है या फिर टर्सरी सेक्टर के भाग हैं। जैसे एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्ट, यातायात का सुविधा, ट्रेड, व्यापार, बैंकिंग जो किसान यदि लोन लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो जो सुविधा दिया जाता है, टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है या फिर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग में हो गया, आप जो किसान होता है वो लोन लेने जाता है तो वो आपका टर्सरी सेक्टर का होगा। इंश्योरेंस होना, इंश्योरेंस करवाना, ये भी टर्सरी सेक्टर है। एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर, कहता है जो आप प्रचार ये सब करते हो या फिर किसी चीज़ के बारे में बताते हो, वह भी आपके टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो जो आपका एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है, आप जो क्रॉप फसल की उपज करते हो, ग्रो करते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फल फूल, सब्जियां, फ्लावर, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और जो आप जानवरों को
पाला करते हो। रेयर करना मतलब होता है पालना, या फिर वही कहता है मवेशियों को, जानवरों को रेयर करना। इन द वर्ल्ड कहता है इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। पूरे विश्व में देखा जाए तो आधातर जो लोग हैं तो उस आधातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में या फिर कृषि में व्यस्त रहते हैं या फिर प्राइमरी सेक्टर में काम किया करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। का भारत का 2/3 हिस्से के जो व्यक्ति है, 2/3 जो जनसंख्या है, वो अभी भी देखने को मिलता है कि वो कृषि में व्यस्त है या फिर कृषि किया करते हैं। तो कृषि करने के लिए क्या क्या चीज़ होने चाहिए? तो आपका फेवरेबल टोपोग्राफी, मतलब जो आपका ज़मीन है वो आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का आपका क्लाइमेट जैसे जलवायु है, वो भी अहम भूमिका निभाता है आपके कृषि में, एग्रीकल्चर में। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। कहता है वैसा ज़मीन या फिर वैसे मिट्टी कृषि के लिए जो उपयोग कृषि योग्य ज़मीन हो, जैसे आपका एरेबल लैंड उसी को कहा जाता है, वैसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे आप वैसे उस ज़मीन पे खेती आसानी से कर सकते हो, उसी को एरेबल लैंड कहा जाता है। इन द मैप, तो मानचित्र में, यू कैन सी डैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर ऑफ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। जहाँ पे मैप में बताया जाएगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर या फिर कृषि कर सकते हो, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आपका लैंड क्वालिटी अच्छा है, जहाँ का जलवायु अच्छा है, या फिर वहाँ पे टेम्परेचर या फिर नमी ह्यूमिड वाला क्षेत्र है। तो आप अलग अलग फैक्टर है, कारक है, जो ये निर्धारित करते हैं कि उस क्षेत्र में आपका कृषि हो पाएगा या नहीं होगा। तो आगे देखिए, वर्ड ओरिजिन, तो एग्रीकल्चर वर्ड आया कहाँ से? द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है एक लेटिन वर्ड है। एगर और एग्री मीनिंग सॉइल। एगर और एग्री का मीनिंग या फिर मतलब सॉइल होता है, मिट्टी होता है। एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन जो कल्चर इसमें सेकेंड वर्ड है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन करना, खेती करना। तो आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है, और आपका लेटिन वर्ड है एगर, और एग्री का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर खेती करना। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैप में कुछ दिखाया जा रहा है। इन सारे जहाँ पे आपके इस कलर वाले पार्ट में ये आपके एरेबल लैंड है, मतलब वे सारे ज़मीन जहाँ पे आप कृषि कर सकते हो। तो इंडिया वाला पार्ट देखें तो आपका मैक्सिमम इंडिया वाला पार्ट आपका एरेबल लैंड है, जहाँ पे आप कृषि कर सकते हो। डू यू नो एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल। जो आप खेती करते हो, जो खेतों की जुताई करते हो, आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, खेतों की जुताई करना, राइजिंग क्रॉप्स, फसल को उगाना, एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक, और मवेशियों को पालना, जानवरों को पालना। इट इज़, तो उसे आप एग्रीकल्चर कहते हो। एग्रीकल्चर के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको फार्मिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे बताता है कि अलग अलग तरीके के आपके क्रॉप या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर के कल्टीवेशन खेती की जाती है। तो यहाँ पे देखो, सेरीकल्चर कहता है कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स कहता है जो आप सिल्क मिलता है वो आपके उसका व्यवसाय पर्पस के लिए या फिर उसे बेचने के लिए आपके सिल्क वार्म्स को रेयर किया जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। इससे होता ही है जो किसान जो फार्मर है उसका जो आय है, जो उसका इनकम है वो बढ़ता ही। दूसरा कहता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर कहता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। कहता है वैसे क्षेत्र जिसे स्पेशली उस फिश मतलब मछली के पालन के लिए बनाया जाता है। किसी टैंक में भी वहाँ पे मछली के जो ब्रीड है, नस्ल है, उन्हें पाला जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक पॉन्ड होता है जहाँ पे फिश को पाला जाता है या फिर फिश को रखा जाता है। आपका तीसरा नंबर कहता है विटिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर की खेती करना आपका विटिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों का खेती करना, फ्लावर्स का करना, फ्रूट्स का करना फॉर कमर्शियल यूज। हॉर्टिकल्चर में मतलब आप सब्जियों का, फ्लावर्स का, फूल का और फल का आप इसमें खेती करते हो, लेकिन ये आपका कॉमर्शियल यूज के लिए करते हो। मतलब
आप इसे बेचो और इसको बेचने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, या फिर इसे पैसे के लिए आप कल्टीवेशन करते हो। आगे कहता है फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। तो जो एग्रीकल्चर है या फिर जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर का ही दूसरा नाम फार्मिंग है, तो एग्रीकल्चर को एक सिस्टम की तरह, एक प्रणाली की तरह देखा जाता है। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर, तो कहता है एग्रीकल्चर करने में आपको कुछ इनपुट चाहिए, कुछ आपको लगाना पड़ता है, तभी आपको कुछ परिणाम मिलेगा या फिर कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे आप सीड, आप खेत की जुताई की तो उसमें कुछ सीड दोगे, बीज दोगे, उसके बाद यदि वो सीड जर्मिनेट होके यदि वो बड़ा हो रहा है पौधा तो आप उसमें फर्टिलाइज़र दोगे। मशीनरी, आपको खेत की जुताई करने के लिए मशीन चाहिए, आप खेत में सिंचाई करते हो उसके लिए मशीन चाहिए। मशीनरी एंड लेबर, तो आपको खेत की जुताई करते हो, खेत में आप अधिक घास हो गया, वीडिंग हो गया तो उसे निकालते हो, तो उसके लिए आपको मजदूर चाहिए। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, तो कहता है यहाँ पे लोगों का जो ज़रूरत होता है खेत की जुताई करने के लिए, खेत में सीड की बुआई करने के लिए, सोइंग करने के लिए, इरिगेशन मतलब वहाँ पे आप खेत की सिंचाई करने के लिए, जैसे फसल लगाओ तो उसमें पानी भी तो दोगे, तो इरिगेशन करने के लिए। वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, वीडिंग मतलब आपका फसल है तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे घास हो गया या फिर दूसरे अनवांटेड प्लांट, तो उसको निकाला जाता है, तो उसमें आपको लेबर ज़रूरत पड़ेगा। एंड हार्वेस्टिंग, और उसके बाद यदि आपका अधिक क्रॉप तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट या फिर कटाई की जाती है। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप जो इनपुट दिए तो उसके कारण आपको कुछ परिणाम मिलेगा। तो इसमें आपके क्रॉप्स, जो फसल लगा तो फसल तैयार हो जाएगा। वूल, यदि आप जानवरों की पालन करें तो यदि आपके सीप है या फिर गोट है तो उससे आपको वूल मिल जाएगा। डेयरी मिलेगा, जैसे आप डेयरी फार्मिंग करते हो तो डेयरी फार्मिंग में आप वहाँ पे आपको मिल्क ये सब मिलेगा। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है जब आप इस तरह के इनपुट लगाते हो। तो यहाँ पे देखिए इनपुट कहता है, इनपुट में आपका मशीनरी हो गया, मतलब आपके मशीन वाले पार्ट, सीड हो गया मतलब बीज हो गया, केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड हो गया, या फिर फर्टिलाइज़र वाली चीज़। प्रोसेस, तो कहता है ये सारे चीज़ को आप डालोगे तब ना होगा, तो कहता है सीड है तो उसको आप सोइंग करोगे, प्लगिंग करोगे, पहले खेत की जुताई, उसके बाद खेत में बुआई करोगे। स्प्रेइंग, यदि आपका पौधा या फिर प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसमें कीड़े लगते हो तो उसके कारण आप उसमें स्प्रे करते हो, जिससे जो इंसेक्ट है, जो कीड़े वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपको जाके आउटपुट मिलता है जो कि आपका फसल होता है। तो आगे कहता है कि आगे इनपुट भी होते हैं जो अलग अलग तरह के इनपुट होते हैं, जैसे फिजिकल इनपुट में मतलब जो हमको नेचर के द्वारा मिलते हैं, जैसे सनशाइन, सूर्य की किरणें, वो आपको प्राकृतिक द्वारा मिलता है, नेचर के द्वारा मिलता है। रेनफॉल हो गया, वर्षा होना, ये सब भी ज़रूरत है आपके खेती के लिए या फिर आपके एग्रीकल्चर के लिए। टेम्परेचर, आपका कुछ ऐसे भी क्रॉप होते हैं जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम चाहिए, और खेती करोगे क्या, मिट्टी पे करोगे तो आपको सॉइल चाहिए, स्लोप चाहिए। कुछ ऐसे फसल होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो मतलब हाई रेनफॉल या फिर बहुत ज़्यादा वाटर में नहीं होते, उन्हें एरिड एरियाज या फिर सूखे क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्लोप भी चाहिए कि जो वाटर है वो ज़्यादा जमा ना हो जाए या फिर आपका जो सीड है वो जर्मिनेट ही ना हो पाए। तो ह्यूमन इनपुट, तो कहता है मानव क्या इनपुट देता है, तो उसमें आप स्टोरेज, जैसे फसल लगाए या फिर सीड है तो उसे कहीं तो स्टोर करके जमा करके रखोगे। लेबर, आपको मजदूर लगेगा। मशीनरी, मशीन लगेगा। केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लगेगा। तो वही कहता है यहाँ पे, आप कहता है टाइप ऑफ फार्मिंग, जो कि हम आगे वाले पार्ट में इसको देखेंगे।